26-27 नवंबर के दिल्ली चलो कार्यक्रम की तैयारियां पूरे देश में जोर शोरों से चल रही हैं। कई राज्यों से किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं और बाकी राज्यों में तैयारियां की जा रही हैं। कुछ राज्यों में किसान आज दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो कुछ में कल सुबह करेंगे। और अब सरकार किसानों की इस तैयारी से, इस किसान आंदोलन से घबरा गई है और इसीलिए आज सुबह से किसानों की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है। पुलिस किसानों को गिरफ्तार कर रही है। किसान प्रतिनिधियों को, किसान नेताओं को उनके घरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। देश के अन्नदाता किसान के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है जैसे अन्नदाता कोई चोर लुटेरा हो। भाजपा की सरकार है, ये पूरे तरीके से बौखला गई है, ये पूरे तरीके से घबरा गई है। और इन सरकार के नुमाइंदों को हम ये बताना चाहते हैं कि 26-27 नवंबर को जो दिल्ली चलो का कार्यक्रम है उसमें बड़ी संख्या में किसान भाग लेंगे। सरकार कितनी भी ज्यादती करने की कोशिश कर ले, लेकिन किसान इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और किसान बड़ी से बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। पुलिस द्वारा हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस ये बिल्कुल सुबह से ही प्रयास में लगी हुई है कि सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन का मानना है कि अगर ये जो मेन किसान प्रतिनिधि हैं, अगर जो मेन किसान नेता हैं, ये गिरफ्तार हो गए तो कोई रणनीति बनाने वाला नहीं रहेगा, कोई दिशा निर्देश बनाने वाला, दिशा निर्देश देने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए पुलिस प्रशासन किसान प्रतिनिधियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहा है। हम प्रशासन को यह बता देना चाहते हैं कि ना तो हम गिरफ्तारी से डरते हैं और ना ही हम किसी जेल से डरते हैं, और यह आंदोलन सफल होगा और निश्चित तौर पे सफल होगा। अब देश का अन्नदाता किसान यदि अपना हक मांगने के लिए दिल्ली आना चाहता है तो पुलिस प्रशासन कह रहा है कि कोरोना फैल रहा है। इस कोरोना काल में ही किसानों की मौत के फरमान रूपी 3 कृषि कानून बना दिए गए और यदि किसान पिछले 2 से 3 महीनों से शांतिपूर्वक तरीके से उनका विरोध कर रहा है तो उसके बावजूद केंद्र सरकार के कान पे कोई जूं तक नहीं रेंग रही है। इस तरीके की तानाशाही सरकार है ये केंद्र में। ये किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल भी ये किसानों को गंभीरता से नहीं ले रही है।